नमस्कार साथियों, मामन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी करेंगे अजमेर जिला। अजमेर जिला का वाहन कोड संख्या RJ01 है और इसका शुभंकर खड़मोर है। अब देखते हैं इसके विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र इसमें 5 हैं: अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, पुष्कर, किशनगढ़ और नसीराबाद। तहसीलें इसमें 7 हैं: अजमेर, पीसांगन, किशनगढ़, अराई, पुष्कर, नसीराबाद, रूपनगढ़। अजमेर के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो अजमेर से सीमावर्ती जिले डेढ़वाना, कुचावन, जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक, केकड़ी, ब्यावर एवं नागौर। अजमेर जिले से नेशनल हाईवे 58, 48 और 488 गुजरते हैं। अब देखते हैं इसकी कला और संस्कृति। मान महल पुष्कर में मान सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया। चश्मा नूर भी अजमेर में स्थित है। बारहदरी साझा द्वारा आना सागर झील के किनारे बनाए गए 12 दरवाजे हैं। ये बैठने का स्थान है। कहरीगढ़ का किला भी अजमेर में स्थित है। किशनगढ़ में इसका आंतरिक भाग जीव रखा कहलाता है। सोनी जी की नसियां भी अजमेर में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग, इसका निर्माण अजयराज द्वारा करवाया गया था। इसका तारागढ़ नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी ताराबाई के नाम पर रखा गया था। इसे अजमेरू, गठबीठली, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान आदि उपनामों से भी जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। दोहरा युद्ध के बाद दारा सिकों ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये भी अजमेर में स्थित है। गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है इनका निर्माण प्रारंभ में इल्तुतमिश ने करवाया था तथा बाद में पूर्ण मुगल शासक हुमायूं ने किया था। इसके वास्तविक निर्माता गयासुद्दीन तुगलक थे। ख्वाजा साहब का उर्स 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। ख्वाजा साहब के उर्स का ध्वज भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा लाया जाता है। मैगजीन का किला ये भी अजमेर में स्थित है। इसे अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धति में निर्मित है। हल्दी घाट युद्ध की योजना इस किले में बनाई गई थी। जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने इस किले में 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से भेंट की थी। वर्तमान में इसमें राजपूताना संग्रहालय स्थापित किया गया है। बादशाही भवन अजमेर में स्थित है। भीमगढ़ दुर्ग कर्नल टोंड द्वारा निर्मित है। ये भी अजमेर में स्थित है। किशनगढ़ किला अजमेर में है। 1949 में रूप सिंह द्वारा करवाया गया था। कल्पवृक्ष मेला भी मांगल्यवास अजमेर में लगता है। बणी ठणी किशनगढ़ शैली अजमेर की प्रसिद्ध चित्र है जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। एरिक डिक्सन ने कहा था, भारत सरकार ने बणी ठणी चित्र पर मई 1973 ईस्वी में 20 पैसा का डाक टिकट जारी किया था। निम्बार्क संप्रदाय प्रमुख पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में स्थित है जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, जहां राधाष्टमी के दिन मेला भरता है। लाखन कोठरी राजस्थान में हिजड़ों की सबसे बड़ी गद्दी। खोबरा बाबा खोबरानाथ का मंदिर अजमेर में स्थित है। नारेली के जैन मंदिर भी अजमेर में स्थित है। नवग्रह मंदिर भी किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। तिलोनिया ये बेयरफुट कॉलेज नामक एनजीओ के लिए जाना जाता है। बेकर राव द्वारा स्थापित एनजीओ ग्रामीण कौशल सिखाता है। ये स्थल रंगीन कपड़ों को परस्पर सीलने की कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पेंचवर्क का कार्य भी किया जाता है। पद्मा डेयरी ये भी अजमेर में स्थित है जो राज्य की सबसे प्राचीन दूध डेयरी है। संगमरमर मंडी भी किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। आंवला नर्सरी भी अजमेर में स्थित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 को हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई थी तथा कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1949 से हुआ था। राजस्व मंडल अजमेर इसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 को हुई थी। आना सागर झील ये भी अजमेर में स्थित है।
1137 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। शाहजहां ने यहाँ बारेदरी का निर्माण करवाया था। पुष्कर को राजस्थान का प्रयागराज, कोकण तीर्थ, तीर्थराज एवं तीर्थों का मामा कहते हैं। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का प्रसिद्ध रंगीन मेला लगता है। पुष्कर मेरवाड़ा प्रदेश का कुंभ कहलाता है। पुष्कर में निम्न मंदिर स्थित हैं: ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री माता मंदिर, गायत्री माता मंदिर, बैकुंठनाथ मंदिर, नौसर माता मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर और वराह मंदिर। पुष्कर झील राजस्थान की प्राचीन, पवित्र और प्राकृतिक झील है। पुष्कर न ब्राह्मणों द्वारा खोदी गई, इसलिए इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। इस झील के किनारे 52 घाट हैं। महिला घाट का निर्माण 1911 ईस्वी में मैडम मेरी के आगमन पर करवाया गया, जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहते हैं। पुष्कर झील में ही गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इस झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी, जिसे मेनका ने भंग कर दिया था। इस झील में सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से संचालित है। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। पुष्कर झील के किनारे वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। इस झील के किनारे सावित्री माता मंदिर है, जो रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। फॉयसागर झील ये भी अजमेर जिले में स्थित है। लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से इसका प्रवाह होता है। इस नदी को आदि खारी आदि मीठी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये। उद्गम स्थान इसे सागरमती नाम से जानते हैं। इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। मेयो कॉलेज भी अजमेर में स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1961 में अजमेर में स्थापित किया गया था। राज्य के कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान भी अजमेर में स्थित है। राज्य सरकार का बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान संस्थान रामसर अजमेर में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर नगर की स्थापना 7वीं शताब्दी के चौहान राजा अजयपाल द्वारा की गई थी। अजमेर के संस्थापक अजयराज हैं। 1113 से 1192 ईस्वी तक अजमेर पर चौहानों का अधिकार रहा। अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी अजयराज ने बनाया था। कपिल मुनि का भी संबंध अजमेर से रहा है। अणु और परमाणु का गहन अध्ययन किया था और सांख्य दर्शन के, सांख्य शास्त्र के ये रचयिता हैं माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। हरविलास शारदा, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो बाल विरोधी कानून पास करवाया था। पंडित दुर्गालाल का संबंध भी अजमेर से। गुलाबों का संबंध भी अजमेर से। रीमा दत्ता, राजस्थान की जलपरी के नाम से विख्यात रीमा दत्ता को सुरप्रेष्ठ महिला तेरा घोषित किया गया था। इनका संबंध भी अजमेर से ही है। रामकिशन सोलंकी, जो राजस्थान में प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है, नगाड़े का जादूगर कहा जाता है, इनका संबंध भी अजमेर से। फलकूबाई चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। किशनगढ़ अजमेर से इनका संबंध है। यह था हमारा अजमेर जिला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।